लश्कर ए तैयबा के सरगना और मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद इन दिनों लाहौर में छुपा हुआ है। लाहौर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है भारत से, वो लाहौर में छुपा हुआ है। आज तक के कैमरे में कैद हुआ है हाफिज सईद, आतंकी हाफिज सईद का ठिकाना। पहलगाम आतंकी हमले की साजिश के असली सरगना के शहरी ठिकाने को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लश्कर ए तैयबा का प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद लाहौर की घनी आबादी वाले इलाके में रहता है और यह जगह किसी आतंकवादी नेता से जुड़ी किसी भी जगह से बिल्कुल अलग है, जो बिल्कुल शहर के बीचों बीच में है, आम लोगों के घरों के बीच में रहता है। सैटेलाइट तस्वीरों और वीडियो फुटेज से भी पता चलता है कि भारत का यह सबसे वांछित आतंकवादी किस तरह से पाकिस्तान में खुलेआम छिपा हुआ है। उसके निजी सुरक्षाकर्मी भी पुष्टि करते हैं कि हाफिज की सुरक्षा के लिए उन्हें वहां तैनात किया गया, वहां पर वो मौजूद हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए जो हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं पर। ये देखिए उसके सिक्योरिटी कर्मी, उसके सुरक्षा कर्मी है। ठीक है सर जी, मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। ये हाफिज साहब दे पर्सनल ने। ये हमने आपको फुटेज, ये हमने आपको जो है वीडियो दिखाया है। ये आतंकवादी हाफिज सईद के सुरक्षा कर्मी जिनके हाथ में गन है और ये कहां बिल्कुल रिहायशी इलाके में छुपा हुआ है। ये सामने जनरेटर पड़ा है। हमारे संवाददाता अंकित इस खबर पर हम आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। अंकित, अब आप विस्तार से बताएं कि कैसे हाफिज सईद के घर तक पहुंची आज तक की टीम, इंडिया टुडे ग्रुप की टीम, कैसे इतना बड़ा खुलासा हुआ, और अब विस्तार से बताएं कि कैसे वहां पर रहता है, कौन कौन इसकी सुरक्षा करता है। ये देखिए, करीब एक हफ्ते हो चुके हैं पहलगाम आतंकवादी हमले को। जब से ये हमला हुआ है आपने कई नाम सुने होंगे। कभी सैफुल्लाह खालिद का नाम आता है, कभी सैफुल्लाह कसूरी का नाम आता है, कभी अबू हमजा का नाम आता है। जो जितनी हमारी अभी तक बातचीत हुई है सुरक्षा विभाग में, इंटेलिजेंस में, सारे सूत्रों का ये कहना है कि एक ही आदमी है, एक संस्था है लश्कर ए तैयबा और एक आदमी है हाफिज मोहम्मद सईद। और जैसा कि अभी आपने कैमरे पे देखा, खुद हाफिज मोहम्मद सईद का जो पर्सनल गार्ड है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि वो हाफिज सईद की सुरक्षा में वहां तैनात है। अब सवाल उठता है कि वो कहां है। आज तक की 2 अलग अलग टीम्स ने इस पे करीब 4-5 दिन काम किया है और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन हम आज दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। लाहौर का जौहर टाउन इलाका है, जो आपने वीडियो फुटेज में देखा। 3 बिल्डिंग्स आपको साफ दिखेंगी। ये जो मेन बिल्डिंग है, यहाँ हाफिज सईद अपने परिवार के साथ रहता है। ये बड़ी बिल्डिंग है, ये मेन रोड है, ये बिल्कुल हाईवे है, ये मेन रोड है। यहाँ पे हाफिज सईद अपने परिवार के साथ रहता है। इसके ठीक सामने की जो बिल्डिंग, जो कि बड़ी बिल्डिंग है, उसके कई पार्ट्स हैं। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इसमें जो सबसे खास बात है वो ये कि इसमें एक मस्जिद है और एक मदरसा है। इसमें हॉस्टल्स भी चलते हैं। उसी का एक हिस्सा हाफिज सईद अपने ऑफिस की तरह इस्तेमाल करता है। दिन में मीटिंग्स करनी हो, कहीं से मिलना हो, हाफिज यहाँ नहीं मिलता, हाफिज यहाँ मिलता है। इसके अलावा ये पहले एक पार्क हुआ करता था। पार्क के इस हिस्से को पिछले कुछ साल में यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। इसको एक प्राइवेट पार्क बना दिया गया है। तो लाहौर शहर का वो इलाका इन तस्वीरों में, इन सैटेलाइट पिक्चर्स में हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद रहता है। ये न सिर्फ सैटेलाइट पिक्चर्स से बल्कि वीडियो फुटेजेस से, आप कहेंगे वीडियो फुटेजेस कहाँ फिल्म हुआ। बिल्कुल अंकित, वही जिस वीडियो फुटेज की आप बात करें अंकित, एक बार दर्शकों को वही वीडियो दिखा देते हैं। जनरेटर बड़ा हुआ, ठीक है। ये हमारा ये चाचा जी का मदरसा है पूरा। ये इसके ऊपर ब्लू टैंक की बड़ी वाइट बिल्डिंग है। ये चाचा जी का मदरसा है, ठीक है ना। वो जहाँ बंदा सिक्योरिटी वाला गन लेकर जा रहा है, ये चाचा जी का घर है जहाँ जनरेटर बड़ा हुआ, ठीक है। ये हमारा इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होएगी 2-4 दिन। ठीक है सर जी, मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। ये हाफिज साहब दे पर्सनल ने। हाफिज ने ये जितनी भी सिक्योरिटी हाफिज पर्सनल रखी सारी। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। इकबाल वो जहाँ बंदा सिक्योरिटी वाला गन लेकर जा रहा है, ये जो जितनी भी सिक्योरिटी है ये हाफिज की पर्सनल सिक्योरिटी है। वो तो कहते हुए आप इसमें भी सुनाई दे रहे हैं सब स्पष्ट। अंकित हमारे साथ। अंकित, अब आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ एक्सप्लेन करेंगे दर्शकों को, ये एग्जैक्ट लाहौर में कौन सा हिस्सा है जहां पर वो रह रहा है? देखिए, जौहर टाउन का इलाका है। ये बात कहीं से छुपी नहीं है कि हाफिज सईद का एक घर जौहर टाउन में है। अगर आप यूएनएससी के वेबसाइट्स पे जाएं, अगर आप भारत सरकार के उन डॉजियर्स को पढ़ें जो भारत सरकार ने पाकिस्तान को दिए हैं और कई दूसरे देशों को भी दिए हैं,
उसमें उसका पता जौहर टाउन में ही आता है। लेकिन इस बार हम सिर्फ उन डॉजियर्स पर निर्भर नहीं कर रहे, हम एक इंडिपेंडेंट एविडेंस दे रहे हैं, एक सबूत दे रहे हैं, जिसके आधार पे घर में बैठे हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि आखिर हाफिज सईद रहता कहाँ है। एक खास बात है, आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर हाफिज सईद को ऐसी जगह पे क्यों रखा गया। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। सबसे पहला, ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में रहता था, लेकिन अगर आप ओसामा के रिहाइश को देखें, जब वो पाकिस्तान में रहता था, एक बिल्कुल ही अलग थलग इलाका था। उसके साथ के प्लॉट्स खाली थे, सिर्फ ओसामा का परिवार वहां रहता था। शायद इस वजह से अमेरिका के लिए आसान था वहां पे ग्राउंड पे जाके एक चॉपर को उतार के कार्रवाई करना। दूसरा उदाहरण देता हूं, मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का चीफ, बहावलपुर में जब आप जमिया सुभानुल्लाह देखेंगे, जहां पे मौलाना मसूद अजहर रहता है, वो भी हाईवे से बिल्कुल ही अलग, रिहायशी इलाकों से बिल्कुल ही अलग एक प्लॉट है, एक बिल्कुल ही सुनसान इलाका है, वहां पे मसूद अजहर रहता है। हाफिज सईद इन सबसे अलग है। ये बीच शहर में बीचों बीच, जहां पे लाखों लोग रहते हैं, कई परिवार रहते हैं, उनके बीच में एक लश्कर तैयबा का चीफ, वो एक आम शहरी की तरह रह रहा है। ऐसे जगह पे किसी मिलिट्री एक्शन को करना, एयर स्ट्राइक्स कर देना, वो किसी के लिए भी बहुत संभव नहीं होगा। तो ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को एक घनी आबादी वाले इलाके में बीचों बीच रखने का। अभी आप ये जो फुटेज देख रहे हैं, ये फुटेज ये बिल्डिंग नंबर 2 दिखाती है। ये बिल्डिंग नंबर 2 जहां पे हाफिज सईद की सिक्योरिटी रहती है। इस बिल्डिंग नंबर 2 में एक मदरसा है, एक मस्जिद है। इसके अलावा हाफिज सईद वहां पे दिन में अपना अच्छा खासा समय व्यतीत करता है। क्या फ्रीली वो बाहर मूव करता है? और उसकी पर्सनल सिक्योरिटी तो हमें वहां पर दिखाई दी। क्या पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तानी पुलिस भी उसको सिक्योरिटी देती है वहां पर? जी, हमें बताया गया है 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। पुलिस भी होती है, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी भी होती है, रेंजर्स भी होते हैं। आपने अच्छा सवाल पूछा, क्या फ्रीली घूमता है? जून 2021 के पहले फ्रीली घूमता था। लाहौर में ही एक और मस्जिद है, मरकज अल कदसिया। करीब 2019 बालाकोट अटैक के पहले तक हाफिज सईद इस मस्जिद का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। बालाकोट के बाद से इस मस्जिद का इस्तेमाल हाफिज सईद ने ज्यादा करना शुरू किया। अपने घर के पास ही एक उसने ये बिल्डिंग तो पहले से थी, लेकिन ये बिल्डिंग बड़ी होती चली गई, उसको एक्सपैंड किया गया। ठीक है अंकित, आप नजर बनाए रखें, हम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। एक बार दर्शकों को वीडियो दिखा देते हैं। लाहौर का वीडियो है जो अब आज तक की स्क्रीन पर आप देखेंगे। ये सैटेलाइट इमेज भी है, हम आपको जो साथ साथ में दिखा रहे हैं कि कहां रहता है। प्राइवेट पार्क भी उसके पास है। वो जहाँ बंदा सिक्योरिटी वाला गन लेकर जा रहा है, ये 4 का घर है जहाँ जनरेटर बड़ा हुआ, ठीक है। ये हमारा ये चाचा जी का मदरसा है पूरा। ये इसके ऊपर ब्लू टैंकी पड़ी है, वाइट बिल्डिंग है। ये चाचा जी का मदरसा है, ठीक है ना। वो जहाँ बंदा सिक्योरिटी वाला गन लेकर जा रहा है, ये चाचा जी का घर है जहाँ जनरेटर बड़ा हुआ, ठीक है। ये हमारा ये चाचा जी का मदरसा है पूरा। ये इसके ऊपर ब्लू टैंकी पड़ी है, वाइट बिल्डिंग है। ये चाचा जी का मदरसा है, ठीक है ना। वो जहाँ बंदा सिक्योरिटी वाला गन लेकर जा रहा है, ये चाचा जी का घर है जहाँ जनरेटर बड़ा हुआ, ठीक है। ये हमारा ये चाचा जी का मदरसा है पूरा। ये इसके ऊपर ब्लू टैंकी पड़ी है, वाइट बिल्डिंग है। ये चाचा जी का मदरसा है, ठीक है ना। लाहौर घनी आबादी वाला इलाका है, एक शहर है जहां पर पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटे छोटे से घर हैं, बड़ी आबादी रहती है। लेकिन जो ये वीडियो सामने आया, इसमें चौड़ी चौड़ी गलियां दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बड़ा पॉश एरिया में यह आतंकवादी रहता है। अरविंद, आपके पास इससे जुड़ा हुआ क्या क्या अपडेट है? आतंकवादी वहां एकदम मौज एक तरीके से कर रहा है, मदरसे में जाता है, वहां मस्जिद में जाता है। अरविंद ओझा हमारे साथ इस पर है। अरविंद, इस वीडियो के संबंध में आपके पास क्या क्या अपडेट है? देखिए, इस वीडियो को लेकर आज तक इंडिया टुडे की क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम और ओपन सोर्स की टीम ने हमने लंबे वक्त तक काम किया और उसके बाद हम ही अपने दर्शकों को पहली बार जो पहलगाम हमले में लश्कर का नाम सामने आया और लश्कर का चीफ है हाफिज सईद, 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, पहली बार उसके ठिकाने की, उसके घर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लाहौर में जौहर टाउन में मौजूद है ये घर और इसके ठीक बगल में एक मस्जिद भी है। उस मस्जिद से हाफिज सईद ऑपरेट करता है। तो पहली बार
हम ये उसके ठिकाने की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब ये अहम क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है वो लगातार ये कहती है कि जो हाफिज सईद है वो नज़रबंद है, वो एक जेल बनाया गया है उसमें वो बंद है, लेकिन वो लेविश लाइफ जी रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तान आर्मी जी की शरण अरविंद, में है, प्रॉपर उसकी सिक्योरिटी दी हुई है, उसकी सुरक्षा में तैनात लश्कर के आतंकी और जो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं वो पूरा ठिकाना उस बिल्कुल पूरे अरविंद, और ठिकाने की कितने सबूत तस्वीरें, चाहिए उसके पाकिस्तान को कि वीडियो वो को एक आज तक के पास आतंकी पहुंचे। देश है? और इसका एक और सबूत हम दिखा रहे हैं। कितने डोसियर भारत ने दिए हैं पाकिस्तान को, ये सबूत दिए हैं कि हाफिज सईद एक आतंकवादी है, जरा भारत को सौंपो। लेकिन वो पाकिस्तान में खुलेआम तकरीरें करता है। बीते कुछ समय से तकरीरें नहीं दिख रही थी, लेकिन उसका घर आज तक ने अब आपको दिखा भी दिया है।